अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। इस वीडियो के अंदर मैं 4 एनालिसिस करके बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होगा, दूसरे नंबर पे सेंटीमेंट एनालिसिस होगा, फिर फंडामेंटल और उसके बाद ऑन चेन एनालिसिस होगा। मेरी नज़र में अगर आप ज़्यादा एनालिसिस करके बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं तो आप बेहतर तरीके से बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आएँ तो आप देखें कि 9 हफ्ते लगातार बिटकॉइन जो है वो नीचे जाता रहा है और ये वीकली कैंडल मैंने ओपन की हुई है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। और अभी जो है इस हफ्ते की जो कैंडल है वो ग्रीन बन रही है। अब देखते हैं ये ग्रीन बनती है या फिर ये भी दोबारा रेड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन मेरी नज़र में 9 हफ्तों से जो मार्केट है नीचे आती जा रही है। जो बियर्स हैं वो एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, यानी कि वो ज़्यादा अब प्रॉफिट वहाँ से गेन नहीं कर सकते और आहिस्ता आहिस्ता बुल्स का जो कंट्रोल है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि प्राइस ऊपर जाने के चांस हैं। इसी तरह जो लेकिन एक चीज़ ये है कि जो इसमें CME गैप है जो वो बन रहा है 29,000 पे। तो अगर शायद जो है वो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे भी आ जाए 29,000 के पास, दोबारा से शायद विज़िट कर ले। लेकिन अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स की जो वैल्यू है वो जो इंडेक्स है वो नीचे गिरता जा रहा है। इस टाइम 101.45 पे ये ट्रेड कर रहा है और डेली की कैंडल भी अच्छी खासी दोबारा से रेड बनती नज़र आ रही है। और ये आप देखें तो लगातार ये तीसरा हफ्ता है, ये 3 हफ्तों से ये इसकी जो प्राइस है वो इंडेक्स की प्राइस जो है वो नीचे गिरती जा रही है। तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता है तो बिटकॉइन की प्राइस अप्रिशिएट होती है, लेकिन अभी तक बिटकॉइन की प्राइस इतनी अप्रिशिएट नहीं हुई जितना डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे गिर चुका है। तो मेरी नज़र में बिटकॉइन की प्राइस अगर इस इंडिकेटर के साथ मिला के देखा जाए तो बिटकॉइन की प्राइस जो है अभी भी अंडर वैल्यू है। तो ये किसी टाइम भी जो है वो आराम से ये 32 या इससे ऊपर 35 तक ये जाती हुई नज़र आ सकती है। तो इसके गिरने की वजह क्या है डॉलर इंडेक्स की, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ वीडियोज़ में, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो जो रशिया का यूक्रेन पे कंट्रोल बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से जो है वो डॉलर की वैल्यू जो है वो इंडेक्स की जो है वो उसकी कमज़ोर होती जा रही है। तो अगर आप देखें तो सुबह एक ख़बर आई है, तकरीबन कुछ घंटे पहले ये खबर आई है ये वाली कि जो इधर के यूक्रेन के सदर हैं इन्होंने खारकीव का दौरा किया है। खारकीव जो है एक मेजर सिटी है इनका यूक्रेन का। तो इन्होंने जहाँ वहाँ के जो सिक्योरिटी चीफ़ थे उसको हटा दिया है, बरतरफ़ कर दिया है। सिक्योरिटी सरबराह थे वहाँ पर तो उनको जो है वो बरतरफ़ किया। तो इनके बरतरफ़ करने का मतलब ये लिया जा रहा है कि रशिया ने जो खारकीव पे भी अच्छा खासा कंट्रोल हासिल कर लिया है और वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो उनसे संभाले नहीं जा रहे। तो जैसे ही ये जो ख़बर आई है ये वाली, तो जो डॉलर की जो इंडेक्स की वैल्यू है वो गिरना शुरू हो गई है। क्योंकि मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि आपको कि ये पावर गेम है। अगर रशिया यूक्रेन पे मुकम्मल कब्ज़ा कर लेता है या जितना जितना वो आगे बढ़ता रहेगा कामयाब होता रहेगा, जो अमेरिका की जो किंगशिप है जो वो बना हुआ है, बड़ा बहादुर बना हुआ है, उसकी जो बहादुरी पे थोड़े से जो है वो सवालात उठने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर नेटो भी है, अमेरिका भी है, सारे मिल के जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पर अकेला रशिया है जो ओपनली जो है सिर्फ रशिया ही है जो इसके ख़िलाफ़ जो है यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। तो अगर ये अकेला ही जीत जाता है तो इनके जो मार्केट्स हैं और डॉलर है जो उनकी वैल्यू कम होने के चांस हैं। तो इस पे आप लाजमी नज़र रखें। इनके जो वार है इस वार से आप जो है वो मार्केट के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिटकॉइन की मार्केट, दूसरी मार्केट भी और डॉलर इंडेक्स भी। तो इस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम जो बिटकॉइन की डोमिनेंस देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस कल भी ग्रीन कैंडल बनी थी, आज भी ग्रीन फ़िलहाल बन रही है। अगर ये ग्रीन ही बनती है तो जो आल्ट कोइन है, बिटकॉइन के अलावा कोइन है, उनको ऊपर आने में मुश्किलात हो सकती हैं। अगर तो ये रेड बनती है तो आल्ट कोइन भी जो है वो अच्छे खासे ऊपर आ सकते हैं। इस तरह अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देखें टॉप जो 100 प्रोजेक्ट्स हैं तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट लाजमी 24 आवर्स के अंदर जो है वो पंप करता है। तो जो सबसे जो नंबर 1 जो कॉइन पंप किया है वो वेव्स है। तकरीबन 24 घंटे के अंदर 30.43% जो है इसने गेन किया है। इस तरह रून प्रोजेक्ट है, मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है, ये भी 3.14 इसकी प्राइस चल रही है, 15% पंप किया है।
अच्छी प्राइस पे है, इस प्राइस पे इसको आप बाय कर सकते हैं। लेकिन मुकम्मल आप पैसे नहीं इसके ऊपर लगाने, थोड़े पैसे लगाएं, कुछ परसेंटेज लगाएं। अगर $100 लगाना चाह रहे हैं, $25 लगाएं, नीचे आए तो इसको आप और बाय करें। इस तरह आप DCA करके इसको आप बाय करते रहें। लेकिन ये अभी भी काफ़ी अच्छी प्राइस पे, अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो ये आप इसको आराम से $10 $12 तक जाता हुआ देख सकते हैं। इस तरह जो लूना है, लूना इस टाइम $6.23 प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और कल इसकी लिस्टिंग भी है बाइनेंस के ऊपर। आई थिंक 11 बजे दिन के पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इसकी लिस्टिंग है। और ये है कि अगर तो लिस्टिंग हो जाती है तो मेरे ख्याल से, बल्कि लिस्टिंग से पहले ही कुछ पम्प कर सकता है, लेकिन लिस्टिंग के बाद मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो वहाँ से डंप कर सकता है। ऑलरेडी ये तकरीबन $30-25 से ये डंप ऑलरेडी किया हुआ है और इसकी प्राइस काफ़ी प्रेशर में है। और जिस तरह कहा जा रहा था कि बाइनेंस पे लिस्टिंग होगी तो ये इसकी प्राइस पम्प करेगी, लेकिन वैसे ये पम्प नहीं की। अभी भी $6 के पास ये ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम ये तकरीबन $3.5 पे आया था, लेकिन अभी भी $6 के पास ये ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि ये ऊपर मज़ीद जाता है कि नहीं जाता। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो ख़ास तौर पे इसके फंडामेंटल पे लाजमी नज़र रखें, क्योंकि जो साउथ कोरियन अथॉरिटीज़ हैं वो जो टेरा की जो स्टाफ है, उनकी जो टीम है, उनको चेक कर रहे हैं कि वाकई जो टेरा लूना क्लासिक है जिस पे ये क्रैश हुआ था, टेरा लूना क्रैश हो गया था, तो वो उस पर वाकई इनका स्टाफ मुलव्वस है, इनकी टीम मुलव्वस है कि नहीं मुलव्वस। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए जो है वो साउथ कोरियन जो अथॉरिटीज़ हैं इनको वो इसमें इन्वॉल्व कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं उनकी। तो अगर तो इनके स्टाफ में से या इनकी टीम में से कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व होता है या डू क्वान ख़ुद इन्वॉल्व होता है, और वो पहले भी उन पे स्कैम के जो है ना वो इल्ज़ामात लगते रहे, अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो फिर यह कि जो लूना की ये वाली जो नया लूना है, लूना 2.0, ये भी जो है वो मज़ीद क्रैश कर सकता है और लॉन्ग टर्म होल्डर उनको दोबारा से डिच कर सकता है। तो इस पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लाजमी जो है वो इसकी जो फंडामेंटल है उस पर लाजमी नज़र रखें। और जो ये टिम ड्रैपर हैं जी, ये बिलियनर है। इन्होंने कहा है कि जो औरतें हैं वो नेक्स्ट जो बुल रन आएगा बिटकॉइन का, उसमें जो है वो ख़ास तौर पे जो औरतों का किरदार ज़्यादा होगा। इनकी नज़र में क्या वजह है जी? ये कहते हैं जो अगर औरतें जो है वो शॉपिंग करें, यानी कि जो शॉपिंग के सेंटर्स हैं वहाँ पर बिटकॉइन एक्सेप्ट होना शुरू हो जाए और औरतें वहाँ से शॉपिंग करना शुरू कर दें, तो बिटकॉइन जो है वो आराम से $2,50,000 तक जा सकता है। क्योंकि जो ज़्यादातर जो है वो जो शॉपिंग करती हैं वो औरतें करती हैं और अच्छा खासा शॉपिंग करती हैं, तो उस वजह से अगर बिटकॉइन का यूजेज बढ़ता है और शॉपिंग सेंटर और ये जो भी शॉप्स हैं वो अगर बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती हैं ओपनली, तो ये जो है वो बिटकॉइन की प्राइस के लिए काफ़ी अच्छा खासा जो है वो इसको बूम मिल सकता है। तो बहरहाल देखते हैं जी, ये इस वजह से जो है वो बिटकॉइन ऊपर जाता है कि नहीं जाता। लेकिन इन्होंने प्रेडिक्शन की है, इनकी प्रेडिक्शन के मुताबिक $2,50,000 तक जो है वो डॉलर तक जा सकता है। इस तरह ये एक काफ़ी जो है ना वो जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जो मनीग्राम है, जो भी फॉरनर्स हैं दुबई सऊदी अरब में रहते हैं या फिर अमेरिका में रहते हैं, मनीग्राम को जानते होंगे। मनीग्राम जो है एक मनी ट्रांसफ़र का जो एक मेथड है, वहाँ से आप जो है ना वो डॉलर भेजते हैं या रियाल या दिरहम भेजते हैं तो पाकिस्तान में वो रुपीज़ में मिल जाते हैं। तो ये जो है वो पार्टनर करने जा रहे हैं। स्टेलर जो है एक कॉइन है, उसके साथ जो पार्टनरशिप करने जा रहे हैं कि अब लोग स्टेबल कॉइन भी जो है वो सेंड कर सकेंगे और जो कि फ़ौरन जो है वो जो भी रिसीवर होगा जो उसको फ़ौरन से मिल जाएंगे। तो इनसे मेरा तो एक क्वेश्चन ये है कि आप मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या वजह है कि ये क्यों इनसे पार्टनरशिप कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्टेबल कॉइन सेंड करना चाह रहा है तो एक जो सेंड करना चाह रहा है उसके अपने वॉलेट में स्टेबल कॉइन मौजूद है या उसके एक्सचेंज में स्टेबल कॉइन मौजूद है, जो रिसीव करना चाह रहा है दुनिया के किसी कोने में भी हैं, तो वो जो है वो आराम सुकून से उसको एड्रेस सेंड करके वहाँ से जो सेंड करना चाह रहा है उससे स्टेबल कॉइन हासिल कर सकते हैं। तो मनीग्राम या ऐसी एक्सचेंजेस जो हैं वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को जो है वो मार्केट में इन रखने के लिए अपने आप को कोशिश कर रही हैं कि हम जो है क्रिप्टो करेंसी से रिलेशन बनाए ताकि जो है वो हमारी जो मार्केट में हम ज़िंदा रह सकें।
तो लेकिन यह है कि ऐसी कंपनियों का अगले 5 से 10 साल के अंदर जो है वो अगर तो क्रिप्टो आम हो जाती है, बिटकॉइन जो है वो इसकी जो है अडॉप्शन बढ़ जाती है, तो इनका रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल देखते हैं कि ये जो है वो इनकी पार्टनरशिप से स्टेलर के जो टोकन है उसकी प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह जो एक वाचर गुरु है, काफ़ी पॉपुलर अकाउंट है, यहाँ पर ये अगर आप जाएँ इनके अकाउंट पे ट्विटर पे सर्च करके, तो ये $5000 के वर्थ के जो बिटकॉइन है वो 5 विनर्स को जो है ना वो देना जा रहे हैं। और इनकी जो पार्टनरशिप है वो MEX एक्सचेंज है, यहाँ से आप डिफरेंट टोकन बाय कर सकते हैं। मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है MEX पे, जो काफ़ी अच्छी एक्सचेंज है। छोटे लेवल पे कुछ टोकन ऐसे होते हैं जो बाइनेंस पे अवेलेबल नहीं होते। बाइनेंस एक बड़ी एक्सचेंज है, उस पर सिर्फ ख़ास टोकन ही आते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी टोकन आपको ईजिली अवेलेबल होते हैं। तो इन्होंने कुछ कहा है कि रीट्वीट कर दें, मैंने तो रीट्वीट इसको कर दिया है। रीट्वीट करें, फॉलो करें और कंप्लीट द स्टेप्स, कुछ इन्होंने स्टेप्स कहा हुआ है फॉलो करें। तो जो अगर ये स्टेप फॉलो करते हैं तो आप जो है वो 5 लकी विनर में शामिल हो सकते हैं, जिनको $5000 तकरीबन मिलेंगे, यानी कि $1000 जो है वो आपको आपके जीतने के चांस आपको यहाँ से हो सकते हैं। तो आप भी हिस्सा लें, मैंने भी इसमें हिस्सा ले लिया, शायद आप जीत जाएं। तो या किसी के भी हिस्से में आ जाए, किसी पाकिस्तानी या इंडियन के हिस्से में आ जाए तो बड़ी खुशी की खबर होगी। तो बहरहाल उसके अलावा अगर हम स्टेबल कॉइन की बात करें, जो स्टेबल कॉइन है वो मैंने 1-2 दिन पहले भी बताया था, जो स्टेबल कॉइन है इस टाइम एक्सचेंजेस पे वो तकरीबन ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं। स्टेबल कॉइन जब भी ऑल टाइम हाई पे जाते हैं, आपने यहाँ पर देखा है तकरीबन ये 2020 के अंदर ऑल टाइम हाई पे गए थे, तो बिटकॉइन की प्राइस अच्छी खासी ऊपर चली गई थी। इसी तरह अभी भी ऑल टाइम हाई पे आए हैं, यहाँ पर भी आपने देखा है कि तकरीबन जून के अंदर ऑल टाइम हाई पे गए थे और कुछ ही हफ्तों में ये बिटकॉइन की प्राइस दोबारा से ऑल टाइम हाई पे चली गई थी। तो इसी तरह दोबारा से US जो स्टेबल कॉइन है वो ऑल टाइम हाई पे दोबारा चले गए हैं। तो मेरे ख्याल से जो बिटकॉइन की प्राइस है दोबारा जो है वो ऊपर जा सकती है। तो ये थी जी आज की न्यूज़। उम्मीद है आपको आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।